हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आया था तो लाइक दिस वीडियो। ओके, आपकी कहाँ पर हो आप अपनी सोल जर्नी में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए देखते हैं कि शिव शक्ति जी के अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सो शिव और शक्ति की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। भोले बाबा और आदि पराशक्ति से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कृपया कर बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए क्या स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपकी तरफ से आ रही है। आज मंडे है एंड हम हमेशा मंडे को गाइडेंस देखते हैं शिव शक्ति की कि आपके लिए क्या आ रही है। सो हम ये देखने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ माँ आदि पराशक्ति, प्लीज़ शिव शक्ति मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल गाइडेंस आपकी तरफ से क्या आ रही है, उन्हें क्या कार्य करने की ज़रूरत है। कृपया कर मुझे गाइड करें। हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में आप जय शिव शक्ति लिख सकते हो। चलिए देखते हैं हम। मैं डेक ही उल्टा पकड़े हूँ। यस, तपस। ब्रह्मा, बुद्ध, प्राणायाम, यस, जो मैं सोच रही थी ना बिल्कुल वही मैसेज है ये। धर्म, चिन्ह मस्ता, राम माते, भक्ति, एंड धारणा, क्रिया, अजना। यस, मुझे यही एनर्जी फील हो रही थी और यही निकल के आई है। कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं? पित्त, ओके। देखिए डियर, ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है ना, जो पूरी की पूरी रीडिंग निकल कर आई, शिव शक्ति की जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपके लिए आ रही है वो ज्ञान से रिलेटेड आ रही है। ठीक है, पहले हो गई शक्ति, पावर, उसके बाद हो गया धन, ऐश्वर्य। अब बारी है ज्ञान की, क्योंकि अभी देखो, अभी तक आपकी रीडिंग में पहले स्टार्टिंग में माँ काली की एनर्जी सबसे ज्यादा आती थी। जो मेरी रीडिंग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब से मैं ये इस चैनल पर रीडिंग कर रही हूँ और मैं ये वाला डेक यूज करती हूँ, जिन्होंने इस डेक की हमेशा रीडिंग सुनी है उनमें से काफी सारे लोग के नाम मुझे भी याद है, जो नॉर्मली हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं रीडिंग पे, और जिन्होंने ऑलवेज ऑलमोस्ट सारी रीडिंग सुनी है। ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट रहे हैं वो रीडिंग पे। उन्होंने स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा कि हमारी रीडिंग में सबसे ज्यादा माँ काली की एनर्जी आती थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नोटिस किया होगा कि हमारे मिड में दिवाली के आसपास हमारे पास सबसे ज्यादा जो रीडिंग में माँ आती थी वो थी माँ लक्ष्मी। ठीक है, अब देखो आपके लिए अब जो कार्ड निकल कर आता है वो है माँ सरस्वती का। ठीक है, यहाँ पर माँ सरस्वती के साथ साथ जो कार्ड्स निकले हैं, यहाँ पर जो एनर्जी आई है यहाँ पर धर्म, ब्रह्मा की एनर्जी भी यहाँ पर चेतना की बात कर रही है, और बुद्ध की एनर्जी भी यहाँ पर चेतना की बात कर रही है। सो अब जो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए वो आ रहे हैं ज्ञान से रिलेटेड, ब्रह्म ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि यस, आपने नीचे की दो
एनर्जीज को क्लियर किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर 3 ग्रंथि होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, ठीक है, विष्णु ग्रंथि एंड रुद्र ग्रंथि। तो अब बारी है कुंडलिनी की आपके वहां तक पहुंचने की। ओके। तो यहाँ पर कुंडलिनी का मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। कुंडलिनी का मैसेज निकल कर आने का मतलब ये है कि भाई थोड़ा सा ध्यान करो, ठीक है। जो लोग मेडिटेशन बिल्कुल जिन्होंने छोड़ ही दिया है, जिन्होंने करते ही नहीं है, आई नो आप भक्ति करते हो, आप में से काफी सारे लोग ना भक्ति करते हैं, ठीक है। भक्ति करने का अर्थ मैंने आपको बताया था, भक्ति में भी आप बहुत सारी चीजें करते होगे, बहुत सारा कुछ करते होगे, लेकिन मेडिटेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि वो आपकी बॉडी में बढ़ रही ऊर्जा को ना, जैसे वो कहते हैं ना कि समान रूप में पूरी बॉडी में ठीक तरीके से पूरी बॉडी में उस चीज को फैलाना। एक तरीके से आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जब आप ध्यान करते हो, प्राणायाम करते हो, तो ये आपकी बॉडी में एक संतुलन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक एक बैलेंस क्रिएट होता है। नहीं तो कुछ लोग जो ऐसे ही कुंडलिनी अवेकन करने की कोशिश करते हैं, ऐसी ही जागृति करते हैं, ऊर्जा ना संभाल पाने के कारण उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो बिना गुरु के करते हैं कुंडलिनी को जागृत अपनी, क्योंकि इसलिए मना किया जाता है कि बिना गुरु के कुंडलिनी को जागृत नहीं करना है। गुरु अनिवार्य है, कोई मेंटोर टीचर अनिवार्य है जो आपको उस चीज पर बताए। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप शक्तिपात के माध्यम से भी जागृत आपको गुरु करता है। गुरु क्या करता है कि आपका ये जो थंब होगा आपके आज्ञा चक्र पर रख के आपकी कुंडलिनी को जागृत करता है अपनी खुद की पावर से। इसके अलावा जो मैं तीसरा तरीका बताया था वो होता है आपकी भक्ति से। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्रबल भक्ति करते हैं, ईश्वर का नाम जप बहुत करते हैं, ईश्वर की माला जाप बहुत करते हैं, ईश्वर की सेवा बहुत करते हैं। ऐसे केस में जो भी परमात्मा की शक्तियां होती हैं, ठीक है, जो उनके सेवक होते हैं वो आपकी तरफ आते हैं और आपके अंदर जागृत करते हैं आपकी कुंडलिनी को, ठीक है। और वहां पर वो चार्ज लेते हैं कि आपकी कुंडलिनी सही तरीके से वो प्रोसेस हो, अवेकनिंग प्रोसेस, ठीक है। उसमें आपको सरेंडर करना होता है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप सरेंडर करते हो, लेकिन वहां पर भी कर्म आपको हमेशा करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे आप कर्म योग से जाएं, चाहे आप ज्ञान योग से जाएं, चाहे आप भक्ति योग से जाएं, कर्म आपको हर जगह करना है। कर्म से बचे नहीं हो आप। ज्ञान योग में भी आपको बहुत सारी ज्ञान की चीजों को अर्जित करना है, वहां पर भी आपको दुनिया भर की मुद्राएं वगैरह सीखनी है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आप कर्म कर रहे हो। कर्म योग में तो आप कर्म कर ही रहे हो परमात्मा को समर्पित करके, और भक्ति में भी आपको कर्म करना पड़ता है। भक्ति भी ऐसे थोड़ी ना होती है कि आप कुछ ना करना पड़े। आप सेवा करते हो, आप नाम जप करते हो, आप कोई ना कोई पूजा पाठ करते हो किसी भी स्तर से, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैसेज निकल के आ रहा है कि अब बारी है कि आपको थोड़ा सा ज्ञान मिले, आपको और चीजें समझ में, आपको डीप नॉलेज मिले। उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडलिनी अच्छे तरीके से अवेकन हो, ठीक है, अच्छे तरीके से उसकी ऊर्जा बनी रहे। कई बार ऐसा होता होगा कि आप करते हो फिर आप बंद कर देते हो, या आप कभी बहुत ज्यादा कर लेते हो, कभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और संतुलन करने के लिए आपका प्राणायाम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको प्राणायाम करना मॉर्निंग में कर लो, सुबह उठ के, सबसे अच्छा है। अब तो सर्दी आ गई, 6 AM पे कर लो, ठीक है, नहीं तो 5 AM पे कर लो, 4 पे कर लो। 15 मिनट्स प्राणायाम जिसमें आपको अपनी सांसों को नियंत्रण करना है, ठीक है, सांसों को आपको नियंत्रित करना है, ठीक है, सांसों को आपको धीमा करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जितना कम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप ज्ञान की तरफ ही अग्रसर हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ध्यान लगाना होगा, एक तो मेडिटेट करना होगा बहुत ज्यादा। बाकी जो आप भक्ति कर रहे हो वो तो आपको करनी है, जो आप भक्ति करते हो, ईश्वर की जो आप नाम जप करते हो, माला करते हो, चैंटिंग्स करते हो, वो सब तो आपको करनी है। पर आपको ध्यान भी करना है, मेडिटेशन भी आपको करना है, आपको कुछ मुद्राएं भी करनी है चक्रा को बैलेंस करने के लिए, आपको प्राणायाम भी करना, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। आप तब जाकर आप कहीं ना कहीं उस ज्ञान तक पहुंचेंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है। वो जो धर्म का ज्ञान है बेसिकली, जो मतलब जैसे हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, आपको जहाँ पर सारी चीज समझ में आती है कि मैं क्यों करता हूँ कोई चीज, मनुष्य को जन्म क्यों मिलता है, मृत्यु कैसे होती है, और कहीं ना मतलब बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम,
ठीक है। और मैंने आपको कई बार बताया था कि आपको सबसे पहले पावर मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है कलयुग में। कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो वो है ज्ञान, वो ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जिसको वो चीज़ मिल गई, वो फिर वो कहेगा ही नहीं परमात्मा से कि तुम मुझे ये दे दो, कि मुझे वो दे दो, कि जिसे पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसका जो मन है वो भौतिक चीज़ों से हट ही जाएगा टोटली, जिसको पूरी तरीके से वो 100% वाला मिल गया। कैसे महात्मा बुद्ध ने ये चीज़ अचीव की थी। जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, तो आप देखो कि कितना, मतलब उन्हें तो सीधा मोक्ष मिला था। सो यहाँ पर ना जो एनर्जी है कि आप, वैसे काफ़ी सारे लोग आज के टाइम में मोक्ष को लेकर चीज़ें बताते हैं, लेकिन क्या मोक्ष इतना आसान है? क्या ये इतनी आसान चीज़ है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता, मुश्किल है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके खुद के कर्मा क्या है और आपका खुद का भाव क्या है। और परमात्मा अगर उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है और वो इस तरीके से आपको अगर चाहते हैं कि आप वहाँ पहुँचे, माँ सरस्वती की एनर्जी, आप ज्ञान प्राप्त करें, तो फिर ट्रस्ट मी, अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आप कोऑपरेट करते हैं, तो आप इन चीज़ों तक ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको ईश्वर अपने तक लेकर आना चाहता है, तो फिर इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है ना? यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी, अगेन आप यहाँ पर देखोगे ना, ये छिन्नमस्ता माँ की एनर्जी है, जहाँ पर वो रति और काम के ऊपर खड़ी हुई है, जो हमारे अंदर काम वासना होती है ना, उसके ऊपर माँ छिन्नमस्ता खड़ी हुई है। उनका एक सर, ये जो आपको ये जो 3 धार दिखाई देती है, उसमें से एक ईड़ा, पिंगला, ठीक है, और सुषुम्ना की बात करते हैं, जो मिड वाली होती है, जो माँ का सिर है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो कहीं न कहीं ये जो पूरा माँ का जो छिन्नमस्ता माँ की जो एनर्जी है ना, वो ये बताने की कोशिश करी कि हमारा सबसे ज़्यादा अहंकार कहाँ होता है? सिर में, ठीक है? सबसे ज़्यादा हमारे अंदर अहंकार कहाँ है? यहीं तो वास होता है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं आपके लिए मैसेज आ रहा है कंप्लीट सरेंडर और कंप्लीट लेट गो करने का, ठीक है? कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट लेट गो करने का। मैंने शायद कल की रीडिंग में आपको ये गाइड किया हुआ था कि आपकी जैसी सोल कॉलिंग होगी, वैसे ही आप काम कर पाएँगे और वैसे ही यूनिवर्स आपको प्रेरणा देगा और आप काम कर पाएँगे, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति की सोल कॉलिंग है कि उसको ये सारी चीज़ें प्राप्त हों, तो वो उसको मिलेंगी। अगर किसी व्यक्ति की सोल कॉलिंग बहुत हाई है, मोक्ष की है, तो उसको वो चीज़ प्राप्त होगी। ये डिपेंड करता है आपके कर्मा के अकॉर्डिंग। अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार-बार वो माया में फँस जा रहा है, चीज़ों में करने की कोशिश कर रहा है, पर हो नहीं पा रहा उससे, तो कहीं न कहीं उसका कर्मा अभी बचा हुआ है। क्योंकि जिसका कर्मा उस लेवल का है, या फिर जिसको बिल्कुल है ही कॉलिंग कि उसको वहाँ जाना है, तो बहुत ज़्यादा रुकावटें उसके लाइफ के अंदर नहीं आती, उसे बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, उसको वो कहते हैं ना, अलाउ कर देना, फैमिली अलाउ कर देती है, लोग अलाउ कर देते हैं, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, उसकी चीज़ों में व्यवधान डालने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो यहाँ पर तप की एनर्जी आ रही है कि भई अब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप तप करें, तपस्या करें। तो अभी तक जो आपने किया वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ों को सीखें, ध्यान, चक्रास, इसके अलावा आप सीखें जो मुद्राएँ होती हैं चक्रा को बैलेंस करने की, जैसे काली मुद्रा होती है, दुनिया भर की मुद्राएँ होती हैं, इनका आप थोड़ा-सा ज्ञान लें, ठीक है? और भी जो चीज़ें परमात्मा आपको सिखाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट हो जाएँगी अभी तो, ठीक है? और ऐसे आप नियम फ़ॉलो करने पर आएँगे तो बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जितना आपके अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएँगी, उतना आप चीज़ें नोटिस करोगे अपने भीतर कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ों से डिटैच होने लगे हो। बहुत कुछ आपके अंदर से जैसे आपको लगेगा कि खाली हो गया है और बहुत सारी चीज़ों से आप अलग हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वैसी रीडिंग निकल कर आई है जहाँ पर आप बहुत आगे आ गए हो, ठीक है? यहाँ पर ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल गए हैं और माँ सरस्वती की एनर्जी अब उनके लिए निकल के आ रही है, ठीक है ना? तो काफ़ी आगे निकल आए हो आप। अजना की एनर्जी, यहाँ पर थर्ड आई की भी एनर्जी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड आई अवेकनिंग की एनर्जी है, ठीक है? थर्ड आई खुलने की एनर्जी है। सो आपके लिए ना कुछ काम करना इम्पोर्टेंट है, कुछ कर्म करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो निकल के बार-बार निकल के आ रहा है। इंटेंशन से ही आप जा रहे हो। एक बात ध्यान रखो कि आपके भक्ति में जो भी इंटेंशंस आपने डाले हुए हैं, जो भी लव आपने डाला हुआ है, उसी की वजह से आपके ऊपर इतनी कृपा बरस रही है। ठीक है? कि परमात्मा आपको उस द्वार तक लेकर खुद जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपको वो खुद लेकर नहीं जा रहे होते हैं ना,
तो आप या तो गलत चीज़ों में फँस जाते हो, या फिर आप कहीं न कहीं जैसे आप खुद से करने की चीज़ें कोशिश करते हो, तो आप यहाँ वहाँ से कभी-कभी फँस जाते हो, कभी-कभी ट्रिगर हो जाते हो, कभी-कभी आपका मन जो है भ्रमित हो जाता है, आप गलत लोगों से एडवाइस ले लेते हो, गलत लोगों से आप गाइडेंस ले लेते हो, वो आपको सही चीज़ें देने की बजाय गलत चीज़ें दे देते हैं। लेकिन आप अगर परमात्मा के विश्वास पर, उनके भरोसे पर आगे चल रहे हो, तो राइट गाइडेंस राइट टाइम पर आपकी तरफ आएगी, आपका मन भी विचलित नहीं होगा, आप किसी भी इंसान की तरफ भटकने से पहले ईश्वर की तरफ देखोगे, या फिर अगर कोई इंसान आपकी तरफ मदद के लिए आएगा तो परमात्मा की तरफ गाइडेड आएगा, जो आपकी सही मदद करेगा, सही गाइडेंस आपको देगा, सही रास्ता आपको दिखाएगा, गलत जगहों पर आपको भटकने के लिए मना करेगा। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी भक्ति में विश्वास कितना है परमात्मा के प्रति। क्योंकि जो लोग ज़बरदस्ती से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं न कहीं भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो विश्वास के साथ काम को करना शुरू करते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं परमात्मा खुद रास्ते बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? तो कुछ लोग ये चीज़ डिज़र्व करते हैं डियर, ठीक है ना? और आपके अंदर जो एलिमेंट्स जो है ना, आपके अंदर जो 5 तत्व होते हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट्स, वो जब आपके अंदर इम्बैलेंस होते हैं ना, तब इस तरह की बीमारियाँ आपको होती हैं, जिसे कहते हैं पित्त, वात और कफ, ठीक है ना? तो यहाँ पर पित्त का मैसेज निकल के आ रहा है, तो अपने अंदर फायर और वाटर एलिमेंट को ज़रूर बैलेंस करें। यही आपकी यिन और यांग को भी दिखाता है, यही आपके अंदर शिव शक्ति को भी दिखाता है। फायर एनर्जी और आपके अंदर वाटर एनर्जी, यानी कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल नहीं होना है, ज़्यादा पैशनेट नहीं होना है, आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है ना? जब ये ऊर्जा दोनों बैलेंस होती हैं, जब दोनों तत्व बैलेंस होते हैं, अग्नि तत्व और जल तत्व, तो आपको पित्त की समस्या नहीं होती है, ठीक है ना? तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो कुंडलिनी पे आपको मैसेज आ रहा है कि आप ध्यान करें, ताकि आपकी बॉडी में वो अच्छे तरीके से एनर्जी संतुलित हो सके, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी जब तक माँ काली का सपोर्ट नहीं आता है, तब तक कुंडलिनी आप उस तरीके से जागृत कर भी नहीं सकते। या तो आपके पास गुरु हो, कोई अच्छा सिखाने वाला जो आपको प्रॉपर गाइड करे, ठीक है? या फिर आपको माँ शक्ति का सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे होता है ना, कुछ लोग मूलाधार के लिए पहले कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश की साधना करते हैं, ताकि वो कुंडलिनी को स्टेबल करें और ऊपर उठने में मदद करें। मूलाधार चक्र में वही विराजित होते हैं। उसके अलावा माँ काली है जो सही डायरेक्शन देती हैं उसको, किसको? कुंडलिनी को। तो उनकी भी भक्ति बहुत अनिवार्य हो जाती है। जितने लोग भी कुंडलिनी पे काम करते हैं, वो माँ शक्ति से कनेक्ट ज़रूर होते हैं, ठीक है? क्योंकि उन्हीं के तीनों रूप हैं। शक्ति के 3 रूप, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही हैं। तो अब जो आपका नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, वो माँ सरस्वती की तरफ आपको बढ़ने का मैसेज आ रहा है। तो जो लोग भी बहुत लंबे टाइम से इस चैनल की गाइडेंस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ऊपर अच्छा काम किया है, जो नीचे के चक्रास पूरी तरीके से हील कर चुके हैं, हार्ट चक्रा भी हील उनका हो चुका है, अपर चक्रास की बारी है, ठीक है? अब बारी है कि आपको ब्रह्म का लिखा हुआ कुछ प्राप्त हो, ठीक है? जो भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर ज्ञान की ही बात हो रही है स्ट्रॉन्ग। कुछ लोग शायद उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। आई गेस मैंने कल की रीडिंग में बोला था कि आप जितना डिज़र्व करते हो, वहाँ तक आप पहुँच ही जाओगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, कहीं न कहीं वो सोल कॉलिंग आपकी होगी ही नहीं, ठीक है? जिसकी सोल कॉलिंग होती है, वो ज़बरदस्त तप भी कर पाता है। कितना भी उससे तप करवा लो, वो पूरा तप भी करेगा। हर तरीके की चीज़ों को भी छोड़ देगा, हर तरीके का खान-पीन भी बदल लेगा, हर तरीके के आचरणों को भी बदल लेगा। लेकिन कुछ लोग जो ये नहीं कर पाते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाते, इसका मतलब सोल कॉलिंग उनकी है ही नहीं, ठीक है? सो जिसकी जैसी सोल कॉलिंग हो, उसको उतना प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ लोग ये डिज़र्व करते हैं, तो उन्हें वो भी प्राप्त होगा। ओके, सो यहाँ पर बढ़ने का आपके लिए मैसेज है। सो मैंने आपको जो-जो चीज़ें बताई हैं, डेफ़िनिटली अपनी डेली लाइफ़ में इन चीज़ों को इंक्लूड करें। बाकी आप जो चीज़ें करते थे, शायद जो भी आप करते थे पहले, ठीक है, राइटिंग वगैरह, तो उनको थोड़ा-सा आप, अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो उन चीज़ों को आप कम कर दें, ठीक है? इन चीज़ों को बढ़ा लें। जो पहले आप करते थे, उन चीज़ों को कम कर दें, इन चीज़ों को बढ़ा लें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है। ओके, सो ये निकल के आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।